सलाम नमस्ते केम छो सत श्री अकाल। लेकर फिर आपका विजिटर आया है एक नया धमाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल विजिटर लाइफ पे, जहाँ पे आपका हर सफर बनेगा मेरे साथ सुहाना। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दार्जिलिंग से मैं निकला कलिम्पोंग और आज मैं आपको लेकर आया हूँ कर्शियोंग में, जहाँ के नज़ारे इतने प्यारे हैं कि आपका ये सफ़र भी मैं सुहाना कर ही दूँगा। अगर आप कर्शियोंग जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको दो विलेजेस आपको देखने ही हैं। एक है बगोरा विलेज जो कि 17 किलोमीटर की दूरी पे है, और एक है चिमनी विलेज जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये पूरा रास्ता आप डाउ हिल से होते हुए आप जाएंगे, और आपका ये रास्ता सुहाना कैसे हो जाएगा जब आप आसपास में देखेंगे जापानीज सेडार के पेड़, जिनको हम दूपी सल्ला भी कहते हैं। चिमनी हेरिटेज गार्डन जो कि 100 साल पुराना है, और इसकी जो चिमनी है जिसे बनाया था ब्रिटिशर्स ने 1839 में 23 फीट ऊंची है। कहते हैं कि ब्रिटिशर्स अब यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए कर्शियोंग और बाकी गांव से गुजरते थे तो यहाँ पे आके वे अपनी थकान दूर करते थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे रिस्टोर किया और तब से ये चिमनी हेरिटेज गार्डन के नाम से जाना जाता है। और आप यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप तीस्ता और महानंदा नदी को आप यहाँ से देख सकते हैं, और कंचनजंगा का तो व्यू आप हर जगह से देख सकते हैं, चाहे वो दार्जिलिंग हो, कलिम्पोंग हो और कर्शियोंग। अगर आप चाय के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको टी एस्टेट्स की कमी नहीं मिलेगी, जैसे कि आप मकाईबाड़ी, अम्बोटिया, कैसलटन और गुमटी जैसे टी एस्टेट्स में जाके आप चाय का सैंपल आप टेस्ट भी कर सकते हैं और वहाँ के गार्डन का आप आनंद भी उठा सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या करने के लिए है, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ कर्शियोंग स्टेशन पे टॉय ट्रेन भी चलती है। और अगर आप थोड़े धार्मिक हैं तो यहाँ पे सेंट पॉलसेक चर्च भी है जो कि हिल कार्ट रोड पे है, जुमा मस्जिद भी है जो कि हाट बाजार में है, और बुद्धिस्ट गोम्पा है जो कि डाउन हिल रोड, और अम्बोटिया सेवा टेम्पल भी है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे पूजा पाठ करने में बिल्कुल कमी नहीं आएगी, और आपका सफर बनता रहेगा हमेशा की तरह मेरे साथ सुहाना। और इस चिमनी के क्या कहने, इसे देख के मुझे लग ही नहीं रहा है ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। सच कहते हैं लोग, अंग्रेज चले गए पर अपनी चिमनी यहाँ छोड़ गए। चिमनी हेरिटेज गार्डन के ये जितने भी नज़ारे हैं ये सच में मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। क्या मैं अंदर की बात बोलूं और क्या मैं बाहर की बात बताऊं, दोनों तरफ के नज़ारे बहुत ही बेशुमार हैं। और अगर आप कर्शियोंग जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संग में अपने हाथ में आप एक दिन तो रखिए पूरा, क्योंकि आप अगर आधे दिन करके प्रोग्राम जाएंगे तो आप कर्शियोंग का मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो मैं तो आपसे बस यही कहूँगा, अगर आपको कर्शियोंग का पूरा मज़ा लेना है तो बस अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चिमनी गार्डन के सामने एक मुझे टी स्टॉल मिला जहाँ पे मैंने चाय पी, और सामने देखिए कितनी प्यारी बिल्ली मौसी हैं। इन्हें देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैं इन्हें प्यार करने लगा, जिससे मेरा ये सफ़र होता जा रहा था सुहाना। चिमनी हेरिटेज गार्डन से जब हम निकल रहे थे तो डाउन हिल रोड पे ही मेरी मुलाकात हो गई डाउ हिल स्कूल से, जो बना था 1879 में, और यहाँ पे ICSC बोर्ड की पढ़ाई यहाँ पे कराई जाती है। ये देख के मुझे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था और सोच रहा था कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ा।
डाउ स्कूल में अंदर जाना मना था, तो मैंने तो बस बाहर से ही फोटोग्राफी और वीडियो करके स्कूल को टाटा बोल दिया और हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जिसको जानने के लिए अंत तक वीडियो में आपका बना रहना बहुत ज़रूरी है। चिमनी गार्डन और डाउ हिल स्कूल देखते देखते मेरे को तो लग गई भूख, और इसीलिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मैं अपनी करूँगा पेट पूजा, जिसका नाम है मार्गरेट डेक। मार्गरेट होप, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट टी गार्डन है पूरे दार्जिलिंग में, और अब वो चाय के साथ एक उन्होंने रूफटॉप रेस्टोरेंट भी बना दिया है, जिसे कहते हैं मार्गरेट डेक, जो है नेशनल हाईवे 55 हिल कार्ट रोड पे, जो आता है टुंग के अंदर। और इसके टाइमिंग्स हैं सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, अगर आप कार चला के जा रहे हैं या टैक्सी करके जा रहे हैं तो दार्जिलिंग से सिर्फ 30 मिनट्स का ड्राइव है। तो बस यहाँ पे आइए और एंजॉय करिए मार्गरेट डेक के खाने को। जब आपके सामने इतना प्यारा नज़ारा हो, इतनी खूबसूरत वादियाँ हो, तो देख के चाय पीने का मन तो हो ही जाता है, और मेरा भी मन हो गया था। और यहाँ पे आप चाय के साथ कॉन्टिनेंटल फूड का भी आनंद उठा सकते हैं। और ये लीजिए, मेरी हमसफ़र सैम ने तो पहले से ही अपनी बालकनी की सीट बुक करके रखी हुई है, जहाँ से वो मार्गरेट डेक के बाहर के नज़ारे और वादियों का पूरा आनंद उठा रही है। और आनंद क्यों ना उठाए, ये नज़ारे ही इतने प्यारे हैं। अगर मैं आपको बता दूं, शाम के टाइम अगर आप मार्गरेट डेक जा रहे हैं तो बालकनी की तरफ अगर आप बैठेंगे तो हवा भी चलेगी और ठंडी भी लगेगी। तो आप एक बढ़िया जैकेट पहन के ही बैठिएगा, वरना आप कप कपाते हुए डार्जिलिंग चाय का मज़ा नहीं ले पाएंगे। बाहर से अंदर आने ही मैंने ठीक समझा, और आप जब मेरे साथ अंदर आ ही गए हैं तो इस डेक के आप अंदर के भी नज़ारे देख लीजिए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ का खाना भी उतना महंगा नहीं है। अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो आप आराम से 500 से लेके 1000 रुपये के बीच में आराम से खा सकते हैं, और यहाँ की चाय का आप पूरा आनंद उठा सकते हैं। और साथ में अगर आपको कॉन्टिनेंटल फूड खाना है वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इतना सब बोल के सच में मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई, तो मैंने क्या ऑर्डर किया है इसको देखने के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अगर आप सामने दीवार पे जो मेन्यू है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो कोई भी आइटम 300-350 रुपये से ऊपर नहीं है। तो मैंने जो आपको कहा था, अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो 500 रुपये से लेके 800-900 रुपये तक आप आराम से यहाँ पे खाना खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और जो अंदर का जो सिटिंग अरेंजमेंट है, आराम से 25 से 30 आदमी बैठ जाता है, और बाहर जो बालकनी है वहाँ पे भी आराम से 20 आदमी बैठ जाता है। तो टोटल इनकी कैपेसिटी 50 लोगों की है। मगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो थोड़ा अर्ली जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप वहाँ पे भूखे पहुँचें और लगी हो लंबी कतार। तो ये लीजिए, हमारा ऑर्डर भी आ गया, और सैम हमारे लिए बना रही हैं बढ़िया एक मस्त दार्जिलिंग चाय का प्याला, और उस प्याले के साथ में मैं तो खाने वाला हूँ एक बढ़िया ऑमलेट, क्योंकि ठंडियों में गरम गरम ऑमलेट मिल जाए तो क्या बात है। और साथ में मैंने खाया वहाँ के सॉसेज, तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगा मार्गरेट डेक के सॉसेजेस ट्राई करने के लिए। और बाद में ये ब्राउनी आ गई, जो कि मैं मीठा ज़्यादा खाता नहीं हूँ, तो मैंने इसको दे दिया सैम को, और सैम खा के अपना वर्डिक्ट सुनाएगी कि ये ब्राउनी आखिर खाने में कैसी है। तो मैंने सैम से बस यही कहा कि 5 आउट ऑफ कितना है, और सैम ने कहा 5 आउट ऑफ 5।
तो पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े मार्गरेट डेक से, और बाहर निकलते ही आपको दिखेगा एक सुवीनियर स्टॉल, जहाँ पे आप सुवीनियर छोटे मोटे आप आइटम्स खरीद सकते हैं, पेन, टी शर्ट और दार्जिलिंग के बढ़िया बढ़िया आप चाय भी खरीद सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, जो मार्गरेट डेक है वो गुडरिक टी पॉट का एक चेन का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको चाय तो बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। आप अगर कर्शियोंग से दार्जिलिंग जा रहे हैं या दार्जिलिंग से कर्शियोंग, तो आप एक बार मार्गरेट डेक पे रुक के खाना ज़रूर खाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सच में आपको खाने के साथ साथ जो नज़ारे मिलेंगे उसको देख के बस आप यही कहेंगे, मेरा सफ़र हो गया सुहाना। तो आइए एक बार मैं आपको जाते जाते दिखा देता हूँ कि मार्गरेट डेक की बालकनी वाली सीट पे अगर आप खाएंगे तो आपको सामने जो वादियाँ हैं उनके नज़ारे आपको कैसे लगेंगे। तो बस इन नज़ारों को आप फिर से एक बार देख लीजिए।